Hi, myself Baljeet Singh Varil, air veteran of Indian Air Force and at present global entrepreneur under the Ministry of Skill Development. मैं आपको आपके सुखद एवं समृद्ध जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आप अपने जीवन में सफल हैं और आप बड़ी सफलता हासिल करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आखिर क्या होता है जब हम अपने घरों से हर रोज सुबह निकलते हैं तो रोड के दोनों तरफ जो बड़े बड़े शोरूम्स देखते हैं, पेट्रोल पंप देखते हैं, फैक्ट्री देखते हैं, तो दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना ये अपना होता, काश ये अपना होता तो हर रोज हमें सुबह सुबह ड्यूटी के लिए नहीं जाना होता, इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती, अपनी भी लग्जरी लाइफ होती। विश्वास कीजिए, जब मैं एयरफोर्स में ड्यूटी पर था तब भी और आज एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद भी ये बात सताती थी कि अगर मैं आज वापस घर को नहीं गया तो फिर मेरे परिवार, मेरे बच्चों का क्या होगा, जिनकी खुशियां, जिनकी सुरक्षा सब मुझसे है। तभी ठेले वाले, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज को देखकर सुकून सा मिल जाता है कि चलो इनसे तो बेहतर है कि अपनी गाड़ी की एसी ऑन है, शीशे सारे बंद हैं और हम अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। बस कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि क्या फर्क है, व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी। वह भी काम पर आता है तो उसके पैसे बनते हैं और मैं भी काम पर जाता हूं तो पैसे बनते हैं। बट द ओनली डिफरेंस, केवल एक ही फर्क है कि सैलरी और लाइफ स्टाइल की। और सुरक्षित तो दोनों ही हैं। वह भी काम पर नहीं आया तो पैसे नहीं बनेंगे और कल मैं काम पर आ जाऊंगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। कभी कभी सोचता हूं अगर कल कुछ हादसा हो जाए और मैं इनके बीच ना रहूं, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे परिवार बच्चों का क्या होगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिसे ये सब चीजें, ये सब बातें किसी को मेरे फैमिली में सोचना ना पड़े और मैं भी तनाव मुक्त होकर अपने जीवन का आनंद ले सकूं। तभी मैंने सोचा काश खुद का बिजनेस अगर खड़ा कर लूं जो किसी भी परिस्थिति में हमें फाइनेंशियली कमजोर ना होने दे। लेकिन बिलीव कीजिए, कुछ लोग मिले, वो चैन मार्केटिंग वाले, मेंबरशिप वाले, पिरामिड स्कीम वाले, मनी सर्कुलेशन, चिट फंडर, फ्रॉडिये लोग, जिन्होंने मुझे कुछ प्लान दिखाया और एक महंगी सी किट देकर और कुछ मेंबर जोड़ने के लिए हमसे कह गए। सच कहूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने 12,000 के कोट खरीद लिए, कपड़े। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस बात को कि अगर मैंने ऐसे कोई काम कर लिए चैन मार्केटिंग और चिट फंड के, तो जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो वर्तमान में और मेरे भविष्य की सारी खुशियां, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब छिन जाएंगे मुझसे। यकीनन मैं दिल से नफरत करता हूं ये चैन मार्केटिंग और फ्रॉडियों से। अब रही बात कि हम अगर अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाहें या अपने फैमिली को ज्यादा अच्छा जीवन शैली देना चाहें तो क्या करें, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो जॉब का है, इतने पैसे और वक्त नहीं है, हमारे पास कोई अनुभव भी नहीं है कि मैं कोई बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी परचेज कर लूं। फिर क्या करूं? मेरा खुद से एक सवाल हमेशा रहता था कि मैं ऐसा क्या कर लूं। तभी मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला जिसका नाम है ई कॉमर्स। मैंने इसका स्टडी किया कि आखिर ई कॉमर्स क्या है। फिर मुझे पता चला कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील ये सभी ई कॉमर्स बिजनेस हैं जो कि 100% लीगल है। और कोरोना जैसे महामारी के वक्त में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी ये सारे व्यापार घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड टू थिंक कि जब सारे व्यापारी अपनी शटर बंद किए हुए हैं तो ये ई कॉमर्स वाले डेवलप कैसे हो रहे हैं। व्हाट द सीक्रेट दे हैव, क्या रहस्य छुपा है इनमें कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं
और किस ढंग से लीगल है। मैंने इनके ऑथेंटिकेशन के बारे में जाना कि हम कैसे खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा आपके लिए भी जवाब है कि बिल्कुल, अगर किसी के मन में आए क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, हां बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसकी इजाजत आपको देता है। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर आप खुद का ऐप बना सकते हैं। हम सब जानते हैं बिजनेस टर्नओवर से होता है, मेंबर बनाने से नहीं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम अपने घर के डेली यूज प्रोडक्ट्स को अमेजॉन से या स्नैपडील से या किसी भी ऐप से लिए, तो वो उस ऐप के लिए एक टर्नओवर हुआ और हमारे लिए एक एक्सपेंस। अमूमन हिंदुस्तानी परिवार में, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में जो महीने का खर्च है, अगर वो 3 से 5 हजार है, एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने घर का खर्चा 4,000 भी पकड़ूं और अपने खुद के ऐप से अगर मैं 4,000 का प्रोडक्ट्स परचेस करता हूं और अगले कुछ महीनों में अगर मैं अपने ऐप को प्रमोट करूं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, 200-250 मोबाइल में ऐप चला जाए और वो लोग भी इसी ऐप के थ्रू सामान अगर परचेस करें, तो आप आंकड़ा खुद देखिए और दंग रह जाएंगे आप। 4,000 इंटू 250 होता है 10 लाख, 10 lakhs रुपीस। कितना आसानी से आपके खुद का ई कॉमर्स बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा का हो गया और आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो गई। यह बहुत आसान है और ऑथेंटिकेटेड भी है और इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन टर्नओवर। रही इसके फ्यूचर की बात, भविष्य की बात करें, तो मैं कुछ कंट्रीज के आंकड़े आपसे शेयर कर सकता हूं। यूएसए 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क, लगभग आबादी एक जैसी हो गई मेरे दोस्त, हम भी उससे कम नहीं है। वो 140 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में 1,77,450 करीब करीब 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। जापान ओनली 12 करोड़ पॉपुलेशन, हमारे कई स्टेट इससे ज्यादा है, वह भी 1,16,350 करोड़ 1,16,350 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर करता है ई कॉमर्स का। कोरिया 5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में 94,250 करोड़। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं ग्लोबल टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ई कॉमर्स कितना बड़ा बिजनेस है। जर्मनी 8 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में 55,250 करोड़ का टर्नओवर कर लेता है। और देखिए आश्चर्य की बात है, मलेशिया जैसा छोटा सा राष्ट्र, हमारे कई डिस्ट्रिक्ट इससे बड़े निकल आएंगे हिंदुस्तान में, ओनली 3 करोड़ पॉपुलेशन, ओनली केवल 3 करोड़ जनसंख्या है और 30,530,000 करोड़ से ज्यादा का ई कॉमर्स बिजनेस टर्नओवर कर रहा है। और हम हिंदुस्तानी लोग 132 करोड़ पॉपुलेशन एंड द बिजनेस टर्नओवर इज ओनली 7,800, मात्र 7,800 करोड़ के बिजनेस टर्नओवर को कर पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है, भारत सरकार डिजिटल इंडिया पर क्यों जोर दे रही है, ये सोचना होगा। हमारी तुलना में कई ऐसे देश हैं जो हमसे आबादी में कम हैं, लेकिन वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं, वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल हमसे ज्यादा अपग्रेड है। ये बात सोचनी पड़ेगी कि मैं आपसे कहीं पैसे वगैरह लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सोचिए। और केवल मेरी बातों पे नहीं, मैं आपको केपीएमजी और फिक्की जो भारत सरकार की ऑडिटिंग एजेंसी है, मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं कि उसकी कंबाइंड रिपोर्ट आपसे कहती है, इट्स अवेलेबल ऑन गूगल, you can very well check it. I have extract all these data from Google only. It is authenticated report up to 2025 तक हिंदुस्तान का ई कॉमर्स मार्केट 64,500 करोड़ का हो जाएगा मेरे दोस्त। 64,500 करोड़ का मार्केट होने जा रहा है और स्टिल एग्जिस्टिंग ओनली 7,800 करोड़। बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आप और हम वक्त के साथ अपनी सोच को बदलें और भविष्य को थोड़ी गंभीरता से ले लें, तो इसमें तो फायदा अपना ही है। आप देखें विगत कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में नोकिया, ओनिडा, मर्फी, बूज, सलोरा, राजदूत, एचएमटी, ये सभी वक्त के साथ अपडेट नहीं होने के कारण मार्केट से विलुप्त हो गए। आपका व्यवसाय, अगर आप व्यापारी हैं तो यकीन कीजिए, अगर आपका व्यापार आज की तारीख में भी इंटरनेट बेस्ड नहीं है तो आप मार्केट में बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाएंगे।
और ना ही अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंस कर पाएंगे। आप खुद ही सोचिए वक्त के साथ परिवर्तन कितना जरूरी है। हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, तो यह हर हाल में कुशल और डिजिटल होगा और हो रहा है। आप नहीं तो कोई और सही। फिर भी एक बार सोचने की जरूरत है कि अगर हर कोई चेंज हो रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं चेंज हो सकता। जो टाइम आप और हम इंटरनेट पर चुटकुले या फनी वीडियोस देखने में वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही टाइम ई कॉमर्स के बिजनेस के नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने में इन्वेस्ट कर दें, ई कॉमर्स बिजनेस की जानकारी को इकट्ठा करने में अगर हम वो वक्त लगा दें, तो थोड़े ही दिनों में हम पैसिव इनकम और एक सिक्योर इनकम जनरेट कर लेंगे और अपने फैमिली बच्चों को एक बेहतरीन जीवन शैली दे सकते हैं, वो भी प्रेजेंट प्रोफेशन को बगैर डिस्टर्ब किए हुए, और ना कोई इन्वेस्टमेंट के, ना कोई रिस्क के, ना तो आपने कोई इंप्लॉय रखनी है, ना डोर टू डोर कोई सेल करने जाना है, केवल अपने ऐप का प्रमोशन करना है, वो भी सोशल मीडिया के हेल्प से, क्योंकि ड्यू टू कोविड वी कांट गो आउटसाइड, एज वी नो एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, ऑल द ट्रांसपोर्टेशन इज टोटली इन द स्टॉप मोड। तो हमें करना क्या, हमें स्मार्ट वर्क करना है, और वो इतना बड़ा कैरियर है जिसकी सहायता से आप अपना बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और यहां तक कि चाहे घरों में बैठी हाउसवाइफ हो, खेत में काम करता हुआ किसान हो, कोई भी प्रोफेशनल इंसान इस काम को आसानी से कर सकता है। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो किस मजहब का है, ये मायने नहीं रखता। बस वो बदलने के लिए तैयार है कि जो टाइम वो सोशल मीडिया पर दे रहा है, ऐसे न्यूज चैनल में दे रहा है जिसका कोई लाभ नहीं है उसके जीवन में, 2 घंटे 4 घंटे ड्यूटी से आने के बाद जो वेस्ट करता है, उसको सही से मैनेज करना सीख जाए। आप देख रहे हैं ये स्लाइड मैंने लिखी है, तो ये तो तय बात है कि ये मेरे तो दिमाग में ही था, लेकिन आपको मैं ये प्रूफ दिखाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए ये स्लाइड में देखकर बोल रहा हूं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि यकीनन ये बहुत आसान है। इसमें कोई ज्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी वाली बात ही नहीं है कि हमें कहीं से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है। एक पेपर लेना है, उसको पढ़ लेना है, एक छोटी सी वीडियो बनानी है, अपने फेसबुक पर जाना है, 4-5 हजार दोस्त होते हैं आपके, उनके साथ अपने ऐप के साथ में के बारे में आप प्रमोट कीजिए। कोई भी पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो बोलिए कि मैं ड्यूटी से आने के बाद एक ऐसा ऐप बनाया हूं जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, आप इस्तेमाल करके देखो क्या फर्क पड़ता है। हम और आप ओला या ओयो का ऐप अपने मोबाइल से डिलीट कर दें तो हमें नहीं लगता है कि उसके ऑनर को कोई फर्क पड़ना है, आपने भी कोई फर्क नहीं पड़ना है मेरे दोस्त, चाहे आपके ऐप को कोई डिलीट करे या प्ले स्टोर से डाउनलोड करे। लेकिन अगर 4-5 हजार दोस्तों को आपने शेयर कर दिया और उसमें 200-250 लोगों ने भी अगर इंटरेस्ट लिया कि नहीं हमें भी ऐसा कुछ करना है, और उनके सारे दोस्तों को तो आप भी नहीं जानते, तो एक्स्ट्रा टाइम में, एक पार्ट टाइम में जो टाइम हमारा टेलीविजन में, इंटरनेट पे अननेसेसरी का वेस्ट कर रहा था, उसको कितने ढंग से हमने यूटिलाइज किया। मैं प्रॉफिटेबल हूं, मेरी इनकम आती है। तो जिनने भी ये स्लाइड आपसे शेयर किया है, जिनने भी ये वीडियो आपको आप तक पहुंचाया है, शेयर किया है, वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपकी तरक्की में विश्वास रखता है। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सोचने में आपकी हेल्प करेगा कि ई कॉमर्स में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। और इतने के बाद मैं इतना कहूंगा कि मैं एक फौजी हूं, रिटायर्ड हूं, मैं आपकी हेल्प के लिए आपके साथ खड़ा हूं, तत्पर हूं। फौज में भी ईमानदारी से ड्यूटी करी है और अब भी मैं आपसे कमिटमेंट के साथ बात कर रहा हूं कि हर पल प्रतिपल मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा हूं। डरने की बात नहीं है, पैसे लगाने नहीं है, जानकारी इकट्ठी करनी है, डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पर जाना है, अपना खुद का ऐप बनाना है। इसी विश्वास के साथ इंडियन एयरफोर्स का ये एयर वेटरन आपसे आज विदा लेता है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी शिद्दत से सुना और देखा। आई रिस्पेक्ट यू लेडीज एंड जेंटलमैन and really proud of you that we are the Indian. So love you and Jai Hind.